हेलो बच्चों, तो मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सीरीज 2.0, जिसके अंदर आज हम बात क्या करने वाले हैं। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से ही जान लो। इसीलिए आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पूरे 10 के 10 एमसीक्यू हैं हमारे वीडियो में, अब पूरे टॉप के टॉप हैं। जो राम आचार्य चंद्र शुक्ल, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है ना, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। बताओ बेटा, एसएससी कितना बड़ा एग्जाम होता है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है एक एमसीक्यू जो इसी से। बताओ, जब यहीं से तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, तभी तुम बड़े लेवल पे एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छे से कर सकोगे। तो अभी अच्छे से पढ़ो कि आज आगे दिक्कत ना हो। तो इसको मैं पूरे बताने से पहले, पूरे एमसीक्यू को सॉल्व कराने से पहले, मैं आपको एक चीज़ दूंगा। क्या बच्चों? एक चीज़ दूंगा। कहो क्या दूंगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद सब एमसीक्यू को कराऊंगा। इसके लिए मैं आ जाता हूँ दूसरे पेज को, उसी को पेज को पलटा, जिसके अंदर हमें इससे तुम ये भी कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी मैं देने जा रहा हूँ आपको। ये भी कह सकते हो इसे। शॉर्ट फॉर्म में पूरा जीवन परिचय को देखेंगे, कब जन्म हुआ, कैसे मरे, क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या कांड किया। तो हम आ चुके हैं। पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पहले शॉर्ट में देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? कब बच्चों, कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर, कब? 1884 में। किसका जन्म हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। अब मृत्यु की बात करें तो जो हमारे मर गए थे 1941 ईस्वी में, वह मर गए थे। अब जीवन काल बात करें, जीवन काल यानी कितने दिनों ले वो जिंदा रहे। तो इनको जब हम पूछता है जीवन काल, क्या जीवन काल, जीवन या कब तक वह जिंदा रहे, यानी जब इसमें से हमें इसका एज घटाते हैं तो हमें 57, यानी 57 वर्ष वह जिंदा थे। अब हम बात करें इनके पिता का। इनके पिता जो कि, उनका नाम क्या था? चंद्रबली। क्या बच्चों? चंद्रबली। यहाँ चंद्रबली लिखा आना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है। क्या? चंद्रबली। क्या? चंद्रबली शुक्ल, वो भी शुक्ल ही होंगे। चंद्रबली शुक्ल जो कि क्या थे बच्चों? एक सुपरवाइजर थे। क्या? सुपरवाइजर थे। क्या थे? जो इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता चंद्रबली थे, वह एक सुपरवाइजर थे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान की बात करें तो वह, उनका जन्म हुआ था बस्ती के अगोना। क्या? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये जानो, इतना ही था इम्पोर्टेंट। पूरे जीवन परिचय इनका शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब मैं आता हूँ एमसीक्यू की ओर। क्या बच्चों? एमसीक्यू की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा चीज कि एग्जाम में भी पूछा गया। अब कौन सा हुआ है उसको भी मैं अभी थोड़ी ही छलों में बताता हूँ। ये कौन सा जो हमारा ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, जो कि हमारा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये जानो। अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पूछा है शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो हम कब पढ़े थे? ये पढ़े थे कि ये पढ़े थे कि ये पढ़े थे कि ये पढ़े थे? तो अच्छा, बताओ बताओ बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 अक्टूबर 1884 में शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अब तुम्हें बताना है
कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्या बच्चों 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, यह तुम्हें कमेंट करना है। और जिस बच्चे का सबसे पहले कमेंट आया उसका मैं नाम लेकर के बताऊंगा। इस बच्चे ने कमेंट करके सबसे पहले बताया है। दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल ने किन ही हिंदी की किस विधा की विशेषता है? यानी क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा की रचना है? तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल थे वह क्या लिखते थे? निबंध लिखते थे कि नाटक लिखते थे कि कहानी लिखते थे कि उपन्यास लिखते थे? अब तुम बताओ क्या लिखते थे? तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल थे यह क्या थे? निबंधकार थे, जो निबंध पे ज़्यादा विशेष ध्यान था उनको। वह निबंध बहुत अच्छा लगता था निबंध लिखने में, और निबंध को लिखते थे। अब चौथा क्वेश्चन का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देवांश, देवांश ये गलत है, देवांश नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए का देहांत। क्या बच्चों देहांत कब हुआ? तो देहांत की बात करें, हमने क्या बताया था, देहांत कब हुआ था? वह उनका जीवन काल कितना था? अब इससे बनाओ। मैंने कहा कि उनका जन्म कब हुआ था? 1884। और हमने बताया 57 साल तक वह जिंदा रहे, यानी 6 4 10 2 12 10 7 और 4 कितने होंगे? 6 4 10 10 एक 11 का एक हासिल आया, एक 8 8 एक 9 9 एक 10 14 4 हासिल आया, एक 9 8 एक 9 और एक। अब इसका करेक्ट आंसर कौन माना जा रहा? उनका जन्म मृत्यु देहांत कब हुआ था बच्चों? 1941 में उनका मृत्यु हो गया था। अब ये पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट 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 क्या मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये समझो। क्या कहा है, रस मीमांसान की रचना कौन है? रस मीमांसान की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसे समझ लो। अब त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी जो कि किसकी रचना है? शुक्ल जी की रचना है। तो यह इसके अंदर पूछा हुआ क्या है, निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है? जो हमारा त्रिवेणी है, क्या बच्चों त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो वह हमारा त्रिवेणी की बात करें वो है आलोचना, उसे आलोचना के विधि में रखा गया है। अब सातवें क्वेश्चन को बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, कुसुम का ज्वार भयानक होता है, यह लाइन किस पाठ में क्या कहा गया है? तो यह लाइन मित्रता नामक चैप्टर में कहा गया है। अब बढ़ते हैं आठवीं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। आठवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, विश्वास पत्र मित्र को जीवन की औषधि कहा जाता है? विश्वास पत्र मित्र का औषधि कहा जाता है, यानी किस मित्र को, ऐसे समझो मैं जैसे बता, किस मित्र को औषधि कहा जाता है? तो जिसका उत्तम संकल्प में दृढ़ करता हो, यानी जब हम उत्तम संकल्प, यानी जब हम कोई बुरी चीज़ सीखने वाले हो तो हमें सचेत करिए, उसे बचाए, क्या ये हो सकता है? तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो दोषों से दूर रखे, वही दोस्त हमारा सच्चा है, जो हमें कोई भी बुरा काम करने हो या हम सिगरेट पीने जाए तो हमें रोके, ये ना करे कि बल्कि तुम पी रहे हो तो हम भी पिए, इसे सच्चा दोस्त नहीं माना जाएगा। जो हमें रोके उसे ही सच्चा दोस्त माना जाएगा। कुमार्ग से बचाए, कुमार्ग से बचाए का मतलब क्या होता है, कहीं हम गलत जगह पे अगर पैर, मानो हम कीचड़ में पैर रखने वाले हैं तो वह हमें सचेत करे कि देखो हम वह कीचड़ वहाँ पे, हट जाओ वहाँ से। यानी इसका उपयुक्त सभी, जो हमें ये तीनों चीज़, ये अगर तीनों गुण एक दोस्त में है तभी वह सच्चा मित्र माना जाएगा, ये समझ लो। अब नौवां इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है, नौवां है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कहा कि चिंतामणि कितने भागों में बटा है?
देखो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट को जो कि एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। मैं चुपके से आपको बता देता हूँ, यह जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये जान लो। क्या बोला? ये जो क्वेश्चन है एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है, किसी को मत बता, चुपचाप पढ़ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जान लिए? जाने की नहीं जाने बताओ? जान गया ना? तो चिंतामणि कितने भागों में बटा है? तो चिंतामणि के कितने भाग हैं बेटा? कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने? 4 भाग। चिंतामणि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नहीं, पूरा एक पुस्तक है। जो हमारा पुस्तक है 4 भागों में बटा हुआ है। देखो हम 9 एमसीक्यू बता दिए। अब 10वां एमसीक्यू आपसे पूछेंगे। क्या 10वां एमसीक्यू आपसे पूछेंगे? चिंतामणि जो हमने पढ़ा कि 4 भागों में बटा है, पढ़े हो कि नहीं? इसे याद कर लिए। अब बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या है? ये भी आपको कमेंट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या है? अभी मैंने पहले ही शुरू में बताया है। तो आशा करता हूँ बच्चों पूरा एमसीक्यू आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉप एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर क्या हर एक बुक की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे चैनल पे हैं। सिर्फ जाइए उसे देखिए और कुछ भी मत करना, सिर्फ आप देखिए। खाते पीते हगते मुतते नहाते धोते फीसते सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, तभी आप टॉप करोगे। जान लो कितना मेहनत करना पड़ेगा। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मिलते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए।